हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल साइंस सर्किट पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री सिर्फ रिएक्शंस और फॉर्मूले से जुड़ा हुआ एक विषय है, तो आज आप देखेंगे कि ये हमारे आसपास की हर चीज़ की एक कहानी है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की दुनिया की एक रोमांचक यात्रा के साथ। What is chemistry? Chemistry is the study of matter, its properties, composition and the changes it undergoes. रसायन विज्ञान वह है जो पदार्थ, उसके गुण, उसका संगठन और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। तो पदार्थ क्या है? What is matter? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। मैटर कैन बी फिजिकली सेपरेटेड। क्या हम पदार्थ को भौतिक रूप से अलग कर सकते हैं? हाँ, हम अलग कर सकते हैं। वह क्या कहलाते हैं? मिक्सचर या मिश्रण। इज द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज यूनिफॉर्म? यस एंड नो। होता भी है यूनिफॉर्म और नहीं भी होता है। जब मिक्सचर का कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है तो उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर आता है नमक और पानी। अगर मिश्रण का कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता है तो वो कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर आता है रेत और पानी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी दो तरह का होता है, कोलॉइड्स जैसे कि दूध, सस्पेंशन जैसे कीचड़ वाला पानी। अभी तक तो हमने ये बात की थी कि पदार्थ को हम भौतिक रूप से अलग कर सकते हैं, पर अगर हम पदार्थ को भौतिक रूप से अलग ना कर पाए तब क्या होता है? तो वह कहलाता है प्योर सब्सटेंस, यानी कि शुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंस केमिकली डिकम्पोज होते हैं? हाँ और नहीं। यदि प्योर सब्सटेंस केमिकली डिकम्पोज हो जाते हैं तो वह कहलाते हैं कंपाउंड या यौगिक, जिसमें आता है वाटर यानी कि H2O। और अगर वो केमिकली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं तो वही कहलाते हैं तत्व या एलिमेंट, जिसके अंतर्गत आता है ऑक्सीजन या गोल्ड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थ मुख्य रूप से चार प्रकार से बटा होता है: होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कंपाउंड एंड एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण। Can these properties be observed with no chemical change in the composition of a substance? क्या पदार्थ में होने वाले इन परिवर्तनों को हम बिना रासायनिक संरचना में बदलाव किए हुए देख सकते हैं? हाँ, तो वो कौन सा गुण होता है? वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण। Does properties depend upon the quantity of matter? क्या ये भौतिक गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं? नहीं भी और हाँ भी। अगर ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं तो वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अंतर्गत आता है कलर यानी रंग, डेंसिटी जिसे हम कहते हैं घनत्व, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। अगर पदार्थ में होने वाले ये भौतिक गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं तो वही गुण बन जाते हैं एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसे हम कहते हैं मास यानी कि द्रव्यमान, वॉल्यूम यानी कि आयतन और शेप यानी कि आकार। परंतु यदि पदार्थ की रासायनिक संरचना में बदलाव कर दिया जाए तो वह गुण क्या कहलाता है? रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज occurs in the composition of a substance to presence of। पदार्थ में होने वाला यह रासायनिक गुण हमें कैसे दिखता है? वो दिखता है एयर यानी कि हवा, वाटर यानी पानी, एसिड, बेस, अदर केमिकल्स यानी अगर वो अम्ल से, क्षार से या किसी दूसरे पदार्थों से रिएक्शन करे और पदार्थ में की संरचना में परिवर्तन हो जाए और वो परिवर्तन रासायनिक रूप से हो तो क्या कहलाता है? केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। इस प्रकार से हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि पदार्थ में जो भौतिक गुण होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु यदि पदार्थ में हमें रासायनिक बदलाव देखने हैं तो वो बिना रासायनिक परिवर्तन के हुए हम नहीं देख सकते हैं।
Please like and subscribe our channel.